गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अगर आप जानते हैं कि जो जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दे आर फैट्स, दे आर प्रोटीन एंड दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स शायद सबसे ज्यादा बदनाम है। बदनाम इन द सेंस कि बहुत सारे जो डाइट्स हैं वो ऐसा कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कम करिए तभी आप अपना वजन कम कर पाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कम करिए तभी आप हेल्दी रह पाएंगे। आज हम जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसको साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो ये बेसिकली तीन ही हैं, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ये हमारी बॉडी को वास्तव में फ्यूल देते हैं, जैसा गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल होती है। ये हमारे बिल्डिंग के काम आते हैं, रिपेयर के काम आते हैं, मसल्स बनाने के काम आते हैं, बोन को रिपेयर करने के काम आते हैं। ये सारे काम हमारे ये तीन ही मैक्रोन्यूट्रिएंट करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वास्तव में जब ब्रेक डाउन करते होते हैं तो ये वास्तव में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड यही एक फ्यूल है जो हमारी बॉडी को तुरंत ही मिल जाता है। नो, अगर हम देखें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर वन आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, अनदर वन आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है? देखिए, जैसे आपकी टेबल पे शुगर होती है, जो टेबल शुगर है या व्हाइट शुगर है, ये वास्तव में सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ये वास्तव में बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे ही आपके इंटेस्टाइन में जाते हैं, आपके जो इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स होते हैं ये इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे ही ब्रेक डाउन करते हैं ये एब्जॉर्ब होती है एंड जैसे ही एब्जॉर्ब होगी तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज का लेवल ऊपर की तरफ चला जाएगा और जैसे ही ये ऊपर की तरफ चला जाएगा ये आपकी बॉडी को यूज करने के लिए मिलेगा, आपका ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे बहुत सारी जो स्वीट्स आइटम हम खाते हैं, चाहे वो मिठाइयां खाएं, पेस्ट्रीज खाएं, चाहे कैंडीज खाएं, डेजर्ट्स लें, ये सब पूरे के पूरे इसी सिंपल जो शुगर्स हैं इनसे लोडेड होते हैं, भरे हुए होते हैं। नो, लुक एट द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये वास्तव में क्या होते हैं? देखिए, बहुत सारे जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको आप इकट्ठा कर दीजिए, उनको टुगेदर जो है ना बंच बना दीजिए, ये वास्तव में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। दीज आर एक्चुअली लार्जर मॉलिक्यूल्स। अगर ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं तो जब ये इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे तो इनको ब्रेक डाउन करने में इंटेस्टाइन को मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें टाइम लगेगा। जब ये टाइम लगेगा तो जो ग्लूकोज है वो थोड़ी देर में रिलीज होगा। अगर थोड़ी देर में रिलीज होगा तो ये थोड़ी देर में एब्जॉर्ब होगा। अगर ये थोड़ी देर में एब्जॉर्ब होगा तो वास्तव में ये ब्लड शुगर को ऊपर की तरफ बढ़ाने में हमेशा टाइम लेगा। ये टाइम लेगा तो ये आपका जो ब्लड शुगर है वो सडनली स्पाइक नहीं करेगा कि सडनली जो ऊपर की तरफ ले गया। एंड चूंकि ये धीरे धीरे बढ़ेगा तो इट इज लेस लाइकली कि ये आपकी बॉडी के अंदर एज फैट वास्तव में जमा हो जाए। नाउ, आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलते हैं? जितने भी मल्टीग्रेन्स होते हैं इनमें सब में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे आप जो बीन्स यूज करते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आलू वास्तव में जो ना पोटैटो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ब्राउन राइस है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं। नो, जो कार्बोहाइड्रेट है सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको एनर्जी या फ्यूल देता है, ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। साइंस ऐसा मानती है कि जो बहुत अच्छी क्वालिटी के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या जो बेस्ट क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बेरीज में होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं, होल ग्रेन्स में होते हैं। एक्चुअली इनमें सिर्फ जो ना ग्लूकोज नहीं होता, इनमें वाइटामिन्स होते हैं, इनमें फाइबर होता है, इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बहुत सारी बीमारियों को लड़ने में हमें मदद करते हैं। ये हमारी गुड हेल्थ, हमारी वेलबींग, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो जो होल ग्रेन्स होते हैं या जो अनाज होता है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे दालें हो, इन सब में ग्लूकोज के अलावा फैटी एसिड्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, विटामिन बी होता है, इसमें फोलिक एसिड होता है, इसमें जिंक होता है। अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को देखें या स्टार्ची वेजिटेबल्स को देखें, इनमें बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं और ये बहुत सारे डिजीजेस को या क्रॉनिक डिजीजेस को लड़ने में हमारी मदद करते हैं, इसलिए दे आर इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते तो इतने सारे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट हैं ये भी आप नहीं लेते।
तो अगर कार्बोहाइड्रेट आप नहीं लेंगे तो ये न्यूट्रिएंट भी आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे और इनकी डेफिसिट के चलते आपको बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नो, अगर आप कार्बोहाइड्रेट बहुत स्पीड से खाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसा खाया कि आपकी जो बॉडी है उसमें 100 जो है ना का मार्क इतना ग्लूकोज बढ़ा, यानी आपकी बॉडी को यूटिलाइज उसमें से करना है 75, तो 25 तो बच गया ना, फिर वो 25 कहां जाएगा? साइंटिफिकली ये जो 25 बचता है ये हमारे लिवर के अंदर एज ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। जो ग्लाइकोजन करके स्टोर होगा हमारे लिवर के अंदर, तो कभी ऐसी स्थिति हुई कि जैसे आपने सवेरे नाश्ता किया, दिन में आप बिजी रहे, आपने कुछ नहीं खाया और आपने सीधा रात में डिनर खाया, तो बीच में अगर आपका ब्लड शुगर का लेवल नीचे होता है तो आपकी बॉडी लिवर से इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी और फ्यूल के लिए निकाल लेती है। तो ये जो ग्लाइकोजन है वास्तव में आपके लिवर के अंदर स्टोरेज है, ये हम आपको फ्यूल या आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, लेकिन ये बड़ा टेम्परेरी स्टोरेज है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत शुगर खाते रहेंगे तो आपके लिवर में ग्लाइकोजन बनती रहेगी और इकट्ठी रहेगी फॉर अबाउट 24-48 आवर्स, तो ये ग्लाइकोजन में स्टोर रहता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा शुगर्स खाते रहेंगे, बहुत ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते रहेंगे, ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ता रहेगा, तो अल्टीमेटली ये जो ग्लाइकोजन है ये कन्वर्ट करेगी एंड ये फैट में कन्वर्ट करेगी, चाहे वो पेरिफेरल फैट हो चाहे वो सेंट्रल फैट हो। नो, जहां तक बात कार्बोहाइड्रेट्स का है, ये वास्तव में हमें फ्यूल सप्लाई करते हैं। जो फ्यूल है वास्तव में वो है ग्लूकोज। हमारी जो बॉडी है एक ही फ्यूल को मत जानती है, दैट इज बेसिकली ग्लूकोज। इन ब्रेन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। जो ब्रेन है वो एक ही करेंसी जानता है, जैसे इंडिया में एक ही करेंसी चलती है वो है रुपया, ऐसे ही ब्रेन एक ही करेंसी जानता है वो है ग्लूकोज। तो इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर इंस्टेंट सोर्स ऑफ ग्लूकोज। तो जब भी आपका ब्रेन सही काम नहीं कर रहा है, आपको सुस्ती लग रही है, ब्रेन डिजी हो रहा है, आपने मार्क किया होगा कि आप कोई भी इस तरह की चीज लेते हैं जो ग्लूकोज को बूस्ट करती है, आपका जो ब्रेन है वो शार्पली काम करने लगता है, बिकॉज ग्लूकोज बेसिकली इज द फ्यूल विच द ब्रेन नीड्स। नाउ अगर कार्बोहाइड्रेट्स आपने नहीं लिए तो क्या होगा? इफ द कार्ब्स आर अनअवेलेबल, तो आपकी बॉडी को ग्लूकोज कहीं से तो चाहिए, तो वो क्या करेगी? वो वास्तव में आपकी बॉडी में जो फैट है उसको ब्रेक डाउन करेगी, उसको ब्रेक डाउन करके न्यू ग्लूकोजेनेसिस के चलते ग्लूकोज बनाएगी। लेकिन इस प्रोसेस में एक चीज और जनरेट होगी जिसे कहते हैं कीटोन्स। अगर कीटोन्स जनरेट होते हैं तो वास्तव में ये अनहेल्दी होते हैं और ये आपकी बॉडी को अल्टीमेटली नुकसान करते हैं। तो न्यू ग्लूकोजेनेसिस के चलते फैट कन्वर्ट तो जरूर ग्लूकोज में होता है, बट कीटोन्स आपके लिए ठीक नहीं है शायद। नो, जो कार्बोहाइड्रेट से और भी चाहिए, से फॉर एग्जांपल आपको एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट करना है। अगर वर्कआउट करना है तो आप लंबे समय तक वर्कआउट कर पाएं, एक्सरसाइज कर पाएं, वेट लिफ्टिंग कर पाएं, मसल्स को यूज कर पाएं, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। ये बेसिकली आपको एनर्जी देते हैं सो दैट यू कीप गोइंग। नाउ साइंस ऐसा रिकमेंड करती है कि अगर आपको वर्कआउट के लिए कार्बोहाइड्रेट्स लेना है तो आपको एक्सरसाइज से 1 से 3 घंटे पहले लेने चाहिए, एंड इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जैसे ओटमील होता है, ग्रीक योगर्ट होता है, पीनट बटर होता है, नट्स होते हैं, रेजिन्स होती हैं, इन सब में अच्छी मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपको एक स्टेडी एनर्जी देते हैं सो दैट आप एडिक्वेट अमाउंट में वर्कआउट या एक्सरसाइज कर सकें। Now the problem is कि अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो क्या होगा? That's one of the very important issue। अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपका ब्लड शुगर का लेवल बढ़ेगा। जो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ेगा तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आपकी बॉडी को इंसुलिन ज्यादा बनाना पड़ेगा, और अगर इंसुलिन ज्यादा बनेगा और वो ग्लूकोज को यूटिलाइजेशन की प्रोसेस में आपके जो सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं उनको वास्तव में इंस्ट्रक्ट करता है कि ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में आ गया है इसको फैट में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो होता यही है कि अगर आप बहुत ज्यादा शुगर लेते हैं, आपका इंसुलिन ऊपर की तरफ जाता है तो इंसुलिन उसको एक्चुअली फैट की तरफ कन्वर्ट कर देता है। दैट्स अ होल प्रॉब्लम। अगर ये फैट की तरफ कन्वर्ट करता है तो आप ओबेसिटी मोड में चले जाते हैं, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होने लगता है, एंड दैट इज हाउ बेसिकली यू डेवलप डायबिटीज मेलाइटस। तो अगर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो इंसुलिन ऊपर की तरफ जाएगा एंड अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट होकर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप कराएगा। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट ठीक मात्रा में नहीं लेते हैं तो भी प्रॉब्लम होगी, इन द सेंस कि आप नहीं लेंगे तो आप फाइबर कम मात्रा में लेंगे, आपको न्यूट्रिएंट ठीक मात्रा में नहीं मिलेंगे, और अगर ये नहीं मिलेंगे तो आपकी बॉडी को अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? आपकी बॉडी या तो प्रोटीन
चाहे उससे ग्लूकोज बनाएगी या फैट से ग्लूकोज बनाएगी। प्रोटीन उसको कहां से लाने पड़ेंगे, आपकी मसल्स में से प्रोटीन निकालेगी तो मसल्स को वीक करेगी, आपके फैट्स को ब्रेक डाउन करेगी, वहां से निकालेगी एंड फैट की मात्रा तो कम करेगी लेकिन कीटोन्स बनाएगी। अगर प्रोटीन्स को तोड़ के ये बनाती है तो वास्तव में दैट्स ए प्रॉब्लम, बिकॉज प्रोटीन्स को माना जाता है कि ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। अगर उनकी डेफिसिट होगी तो ये हमारी सेलुलर हेल्थ और उनके रिपेयर, मसल्स, बोन्स, इन सभी के लिए डेट्रीमेंटल है, क्योंकि इन सब के लिए प्रोटीन अच्छी मात्रा में चाहिए। इसका मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है आपकी बॉडी में ठीक होनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द राइट अमाउंट। अगर ठीक मात्रा में होने चाहिए तो कितने होने चाहिए? जो नंबर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स के आपको कितना लेना चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन मेनी थिंग्स। कि आपका सेक्स क्या है, इन द सेंस कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, आपकी साइज क्या है, आपकी हाइट कितनी है, आपका लंबाई कितनी है, आपका वेट कितना है, हाउ एक्टिव यू आर, आपकी जो लाइफ स्टाइल वो सीडेंटरी है या आप बहुत जो है ना एक्सरसाइज वाला या बहुत जो है हेवी उस तरह का काम करते हैं, प्लस आपकी एज कितनी है, आप यंग हैं या आपकी एज जो है ना ज्यादा है। इन जनरल साइंस ऐसा मानती है कि जितनी भी कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं उसमें से 50% जो कैलोरीज हैं वो कम से कम कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। एक बार फिर से सुनिए, जितनी भी कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं उसमें से कम 50% आपको कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। और ये कहां से आनी चाहिए? ये फ्रूट से आनी चाहिए, ये वेजिटेबल से आनी चाहिए, ये अनाज से या ग्रेन से आनी चाहिए, ये बीन से आनी चाहिए, ये डेयरी प्रोडक्ट से आनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो वास्तव में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी से डिराइव करने चाहिए। आपको चाहिए कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पर ध्यान दें और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से उनको मिनिमाइज करके रखें। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट खाना है तो शुगर ही शुगर, ग्लूकोज ही ग्लूकोज, जूस ही जूस लेते चले जाएं, उससे आपकी ब्लड शुगर स्पाइक होगी, इंसुलिन ऊपर की तरफ जाएगा, इंसुलिन जो है डायरेक्ट करेगा फैट में कन्वर्ट करने के लिए, एंड आपको सब प्रॉब्लम्स होंगी, चाहे मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो चाहे डायबिटीज मेलाइटिस हो। तो इट इज बेसिकली 50% जो कैलोरीज है वो आनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट से और वो आनी चाहिए आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से। ना बहुत सारी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स बहुत सारी रिकमेंड की जाती हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट इज दी कीटोजेनिक डाइट। जो कीटोजेनिक डाइट जो लोग फॉलो करते हैं वो बेसिकली वेट लॉस के लिए करते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ये जो डाइट्स हैं वास्तव में बहुत सारा प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारा प्रोटीन खाना है, ये बहुत सारा हाई सैचुरेटेड फैट जो प्रोवाइड करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप प्रोटीन ज्यादा खाते हैं तो उसके डाइजेशन के लिए आपकी बॉडी को बहुत सारा कैल्शियम भी यूटिलाइज करना पड़ता है। तो अगर आप प्रोटीन की डाइट ज्यादा लेते हैं तो आप देखिए आप कैल्शियम की डेफिसिट में जा सकते हैं। सेकंड, जब प्रोटीन बहुत ज्यादा डाइजेस्ट होता है तो इट इज हेवी ऑन योर किडनीज, ये किडनी को थोड़ा सा प्रेशर में लेके चलता है। Now look at what is the relation of diabetes with carbohydrates। ये बात बिल्कुल सही है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं तो ब्लड शुगर के लेवल को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स आप बैलेंस में नहीं रखते हैं या समझते नहीं हैं तो वास्तव में आपको ब्लड शुगर के लेवल को सेफ लेवल पे मेंटेन करने में हमेशा डिफिकल्टी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, पर्टिकुलरली सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या सिंपल शुगर्स लेते हैं, तो आपकी ब्लड शुगर सडनली जो है स्पाइक हो गई ऊपर की तरफ जाएगी, इन उसको फिर नीचे लाना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ऐसे ही अगर आप जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स जो कॉम्प्लेक्स से कम लेते हैं तो आपकी शुगर कम होगी एंड आपको हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होगा। तो इसलिए आपको अपना ब्लड शुगर को ठीक मैनेज करने के लिए अगर आपको डायबिटीज है तो कार्बोहाइड्रेट्स को बैलेंस करके चलने की जरूरत है। नाउ एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें कहां से मिलेंगे? जितने भी अनरिफाइंड होल ग्रेन्स हैं, चाहे वो गेहूं है, ब्राउन राइस है, दालें हैं, इन सब में एक्चुअली ये अनरिफाइंड ग्रेन्स हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट ठीक मात्रा में होते हैं। लाइक कुनोवा में ठीक मात्रा में होता है, बार्ले है, जौ है, उसमें ठीक मात्रा में होता है। जितने भी रिफाइंड ग्रेन्स हैं, चाहे रिफाइंड राइस है, रिफाइंड व्हाइट ब्रेड है, रिफाइंड पेस्ट्रीज हैं, पास्ता है, जिसमें भी रिफाइंड ग्रेन्स हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर अनरिफाइंड होल ग्रेन्स। नाउ होल जो अनप्रोसेस्ड फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो अच्छे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, साइंस ऐसा रिकमेंड करती है कि अगर आपको फ्रूट लेना है तो इट इज ऑलवेज बेटर टू ईट द फ्रूट रादर देन जूस। जूस बेसिकली सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेके चलता है, जबकि फ्रूट उसमें फाइबर भी होता है प्लस आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेके चलता है।
चलता है। जैसे आलू बेसिकली या पोटैटो है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन आपने उसकी फ्रेंच फ्राइज बनाई, डीप फ्राइड किया, फिर खाया, ये पूरी की पूरी झंझट खड़ा कर देता है। जो पोटैटो है उसका जो एडवांटेज है उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। तो अगर आपको पोटैटो लेना है तो इट्स द होल पोटैटो रादर देन फ्रेंच फ्राइज, जो आपको यूटिलाइज करना चाहिए। आपको ऑप्ट करना चाहिए बीन्स के लिए, आपको ऑप्ट करना चाहिए चिक पीस के लिए या दूसरे जो लेग्यूम्स के लिए। इन सब में कॉम्प्लेक्स गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसका मतलब यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आपके दुश्मन नहीं हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आपकी बॉडी को चाहिए। जो तीन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऐसे ही हैं कि आपके न्यूट्रिशन के तीन पिलर हैं, उनमें से एक पिलर कार्बोहाइड्रेट है। ये दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं जो आपके दोस्त हैं। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो दुश्मन नहीं है, लेकिन उनको मिनिमाइज करने की जरूरत है। आपको अपनी बॉडी में रोज के मर्रे में आप जो कैलोरीज लेते हैं उसका 50% जो पोर्शन है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में आना चाहिए, जो आपके लिए हेल्दी होगा। उन सबको पहचानने की जरूरत है। जो सोर्सेज हैं कॉम्प्लेक्स गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स के, वो आपको हेल्दी रखेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि एक बैलेंस न्यूट्रिशन के हिसाब से आप ये ब्लैंकेट डिसीजन नहीं ले सकते कि मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं खाऊंगा या कार्बोहाइड्रेट नहीं खाऊंगी। ये जो एक कांसेप्ट है कि कार्बोहाइड्रेट दुश्मन है, ये कांसेप्ट ठीक नहीं है। आपकी बॉडी के लिए तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनका एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। अगर आप बैलेंस बना के रखेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी एंड आप जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनसे बचे रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो कार्बोहाइड्रेट को समझने में आपको मदद करता है तो इसको जरूर शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।